अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक बाबर और मेरा जो आज का लेक्चर है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। आज हम ऑर्गेनेलीज़ को डिस्कस करेंगे और सेल लेवल को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बायो मालिक्यूल्स की टू टाइप्स होती हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स। तो वो मालिक्यूल्स भी आपस में कंबाइन होते हैं और जब वो कंबाइन होते हैं मालिक्यूल्स तो वो ऑर्गेनेलीज़ बना देते हैं। अब ऑर्गेनेलीज़ जो हैं ये एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी कि ये वो छोटी छोटी साख्तें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मिलकर एक सेल को बनाती हैं। तो ये एक दूसरे के साथ असेंबल होकर सेल बनाती हैं। अब इस डायग्राम में हमारे पास एक सेल दिखाया गया है जो कि कंप्लीट सेल है। इसमें बहुत सी छोटी छोटी साख्तें हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, इसके अलावा लाइसोसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो ये सब जो हैं ऑर्गेनेलीज़ हैं। अब इन ऑर्गेनेलीज़ ने मिलकर एक कंप्लीट सेल बनाया हुआ है। तो ये जो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं ये अपने काम में फ़िक्स्ड भी होती हैं। अब इनमें ये सारी जो ऑर्गेनेलीज़ दिखाई गई हैं इस डायग्राम में, ये सब अपने अपने काम में फ़िक्स्ड होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं, यानी कि ये एक स्पेसिफ़िक फ़ंक्शन ही परफॉर्म करेंगी। हर ऑर्गेनेली अपना स्पेसिफ़िक फ़ंक्शन परफॉर्म करेगी और वो कोई और काम परफॉर्म नहीं कर सकेगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन का फ़ंक्शन परफॉर्म करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनकी स्पेशलाइजेशन होती है। इसके अलावा ये अपने स्पेसिफ़िक फ़ंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये ऑर्गेनेलीज़ आपस में मिलकर काम परफॉर्म करती हैं, फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और इन सब का जो फंक्शन होता है वो मिलकर एक सेल का फंक्शन हो जाता है। तो इसमें ये डिवीज़न ऑफ लेबर की एग्जांपल्स बना देती हैं, क्योंकि हर सेल में हर ऑर्गेनेली अपना अपना स्पेसिफ़िक फंक्शन परफॉर्म करती है, तो इसलिए हम इसको डिवीज़न ऑफ लेबर्स भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेल्स हैं। अगर हम देखें कि जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो सेल्स कितने सेल्स के बने हुए होते हैं, तो हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं और मोस्ट प्रोटिस्ट्स हैं इनमें सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है, यानी कि इनकी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है और एक ही सेल की बनी हुई होती है। तो इन ऑर्गेनिज़म्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। इसके अलावा और ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। इनमें फंजाई हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, इनकी बॉडी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स भी कह सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास टिश्यू लेवल है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।